न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज इतवार है, कहानी का दिन है। आज जो कहानी कहने जा रहा हूं वो कहानी भी नहीं कही जाएगी, बहुत छोटी सी बात है पर दिल को छू लेने वाली बात है। मैं 2-3 दिन पहले रात का भोजन कर रहा था, टीवी चल रहा था डाइनिंग टेबल के सामने। लाइव ओके नाम की कोई न्यूज चैनल का कोई चैनल है, उस पर भगवान शंकर की एक अद्भुत कथा आती है। तो सीन ऐसा कोई था कि माता पार्वती भगवान को कहती है कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आई। 2 दिन पहले मैं बहुत दुखी हो गई थी, व्यथित हो गई थी, मैं मेरी माँ को याद कर रही थी। और इतने में नारद जी आते हैं, खबर लेके आते हैं कि पार्वती जी के माता पिता कैलाश पर आ रहे हैं भगवान शंकर को और पार्वती को मिलने के लिए। फिर वो आते हैं, दोनों माता और पुत्री का मिलन होता है, पिता पुत्री का मिलन होता है। फिर शंकर सब बहुत सारी चीजें पार्वती जी को दी जाती है, गणों के लिए बहुत सारी चीजें दी जाती है। फिर भगवान पूछते हैं अपनी सास से, क्या मेरे लिए क्या लाई? वो कहती है कि जय विजय ने मुझे बताया था कि आपको खीर पसंद है, मैं और तो क्या ला सकती थी, मगर आपके लिए खीर लाई हूं। और फिर जो भगवान शंकर कहते हैं वही मेरी आज की कहानी है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे मां, मैंने कभी अपनी मां के हाथ से बनाई हुई कोई चीज नहीं खाई। आज मैं धन्य हो गया मां के, आपने मेरे लिए खीर बनाई है। इससे बड़ा कोई तोहफा हो नहीं सकता था। मेरी आज की जो बात है बस शंकर भगवान के इस डायलॉग पे है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपने आप को कहना चाहता हूं कि हम दिन की शुरुआत से रात तक एक यादी बना के फिरते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास गाड़ी है तो छोटी गाड़ी है, मेरी गाड़ी आउटडेटेड हो गई है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो सोचता है कि ड्राइवर नहीं है। सेल्फ ड्राइव करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, सेल्फ ड्राइव करता हूँ, बड़ी गाड़ी है और ड्राइवर नहीं रख सकता। जिसके पास बीबी नहीं है वो सोचता है बीबी नहीं है, बीबी है वो सोचता है कि बहुत सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर बीबी है वो भी रोता है, कहता है ये बीबी कहां से मिली मुझे। हमारे पास जो कुछ है वो हमें कभी दिखाई नहीं देता, जो नहीं है उस पर ही हम अपना ध्यान केंद्रित करके जीते हैं और दुखी दुखी हो जाते हैं। बात बहुत गहरी है, संदेशा बहुत भगवान शंकर से आया है और सीधे सीधा है। अगर जो पृथ्वी का रचयिता है, ब्रह्मांड का रचयिता है, वो शंकर भगवान अभाव में जीते हैं। भगवान शंकर के पास सब कुछ नहीं है, उनके पास मां नहीं है, पिता नहीं है, वो तो अजन्मा है, उन्होंने जन्म नहीं लिया। संदेशा बड़ा ही दिलचस्प है कि खुद भगवान के पास कभी भी सब कुछ नहीं होता। भगवान अभाव में जीते हैं। भगवान को व्यथा है, दुख है कि मेरे पास माता पिता नहीं है। जो भगवान ने कृपा करके पृथ्वी के सभी प्राणियों को माता पिता दिए, वो भी माता पिता से वंचित रहे, प्यार से वंचित रहे, और ये व्यथा भगवान को भी है। अब जब शंकर भगवान, जो पूरी हमारी जो हिंदू मान्यता है, जो पूरे संसार के सबसे पहले रचयिता है, विनाश करने वाले हैं, हमारे सबसे बड़े देव है, भगवान है। अब भगवान वंचित है कई चीजों से, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो?
किसी के घर भोजन पे चले गए, बड़े रईस आदमी थे, चांदी के बर्तन में खाना पिरोसा गया। अब घर आके ये पति पत्नी दुखी हो गए, खाना तो बहुत इज्जतदार था और वहां भी उसे अच्छा नहीं लगा। घर आके भी वो रो रहे कि हम तो स्टील के बर्तन में खाते हैं, अपने ही रिश्तेदार है, अपने ही संबंधी है, उनके पिता के पास मेरे पिता से भी कम पैसे थे, आज देखो सारा चांदी के बर्तन में सबको खिलाता है। भाई तू स्टील के बड़े बड़े थाली में खाता है, बहुत सारा भोजन लगा के खाता है, मगर अब वो बात चली गई, अभी हमारे पास चांदी के बर्तन नहीं है। बड़ी दुख की बात है। तो हम अभाव जो है वो नजर में आ जाता है, हम अभाव पर नजर रखे हुए हैं, जो मिला है उसकी कोई गिनती नहीं करते। तो आज संदेशा बड़ा साफ है ये स्टोरी का, ये कहानी का, कि भगवान भी सभी चीज प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम तो वो दाता है और हम लेने वाले हैं। अब दाता के पास सब कुछ न हो तो हमारे पास सब कुछ कैसे हो सकता है? बात बिल्कुल साफ है। तो सीख लो, अभाव में जीना सीख लो। जिंदगी में कभी भी आप टाटा बिरला भी हो जाएंगे, रिलायंस के मालिक भी हो जाए, तो भी आपके पास सब कुछ तो नहीं ही होगा। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे मां, मैं आज कृतज्ञ हो गया कि आपने मेरे लिए खीर बना के आप लेके आई, क्योंकि मैंने मेरी मां के हाथ से कुछ बनाया हुआ नहीं खाया है। तो याद रहे, ये बड़ी चोट करने वाली बात भगवान ने कही है कि मेरे पास भी मां नहीं है। तो हम नसीबदार है ना, हम सब नसीबदार है कि कम से कम हमारे पास एक मां रही। पूरी जिंदगी ना रही तो जब तक रही अपने पास एक मां रही। भगवान शिव जी की बात करते हैं आज। हमने एक फॉर्मूला बनाया है, सुखी होने की एक मिनिमम कंडीशन तय की है, रोटी कपड़ा और मकान। हर एक आदमी को क्या चाहिए? तो कहा जाता है रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। अब मजे की बात देखो, भगवान शंकर के पास आपने तीन जो मिनिमम कंडीशन रखी है सुखी होने की, उसमें से भगवान शंकर के पास ना मकान है, न कपड़े है, व्याघ्र चर्म पहन के वो खुले आकाश के नीचे बैठे हुए हैं। इंद्र के पास बड़ा स्वर्ग है, विष्णु लोक है, ब्रह्म लोक है, और कैलाशवासी शिव के पास अपना एक झोपड़ा नहीं है, बिना मकान के रहते हैं। और हम फरियाद लेके बैठे हैं कि किराए के मकान में रहते हैं, छोटे मकान में रहते हैं, एक रूम रसोई घर में रहते हैं, हम झोपड़े में रहते हैं। अरे भाई तेरे पास मकान तो है, तेरा तुझे देने वाला जो है भगवान शंकर, वो बिना मकान का है, उनके पास मकान नहीं है, कपड़े नहीं है। अब हमारी जो तीन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तीन मिनिमम बात है, उसमें से दो तो भगवान शंकर के पास नहीं, फिर भी उनकी खुशी कम नहीं हो रही है और हम शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है। भगवान शंकर के पास गिन लो क्या क्या है। कोई अच्छी सी गाड़ी नहीं है, कोई रथ नहीं है, कोई घोड़े नहीं है। इंद्र के पास जो भगवान शंकर के अनुचर है, भगवान शंकर के सेवक है, उनके पास ऐरावत हाथी है 7 सूंडों वाला, उनके पास सबसे बड़ा घोड़ा है उच्च स्वा करके। अब नौकर जो है वो हाथी घोड़े रखते हैं, महलों रखते हैं, स्वर्ग रखते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, और मालिक जो है वो बैठे खुले में। तो संदेशा बड़ा साफ है कि हमारे पास जीवन में कभी भी सब कुछ नहीं होगा। जो है उसके लिए हर रात को भगवान शंकर से, आपके जो भी देवता है, खुदा है, आप उससे प्रार्थना करें, थैंक्स गिविंग दे के आपने हमें बहुत कुछ किया है। आप कहें कि भगवान जो आपके पास नहीं है वो भी आपने हमें दिया है, आपसे बढ़कर कौन होगा। हम जब भी किसी को देते हैं, अब हमारे पास 10,000 रुपया है तो हम किसी को 2,000 रुपये की खैरात कर सकते हैं, 200 रुपये की खैरात कर सकते हैं। हमारे पास है, उसका एक हिस्सा
देखो भगवान अपने पास जो नहीं है, नहीं रखा, वो भी आपको दे रहे हैं, और फिर भी आपको भगवान को हर रोज शिकायत करते हो कि ये नहीं है, लड़का नहीं है, लड़की नहीं है। पति गुजर जाता है, पत्नी गुजर जाती है, भगवान को कोसते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें क्यों भगवान माने, तुमने हमारे पति को छीन लिया। अरे भाई, तुम किससे शिकायत कर रहे हो? खुद भगवान शंकर बेवा हो गए थे, उनकी पत्नी मर गई थी, और बुरी तरह मर गई थी, आत्महत्या करके मर गई थी, झुलस के मर गई थी। तो दिखा रहे हैं भगवान, राह दिखा रहे हैं कि आप शिकायत मत करो, जो कुछ मैंने आपको दुख दिया है उससे ज्यादा दुख मैं सहन करता हूं। वो विष पी के बैठे हैं, और हमें जरा सा अपमान हो जाता है, पति ने पत्नी ने छोटी सी बात कह दी 4 आदमियों के सामने, तो इतना छोटा सा जहर मुंह से निकली हुई एक कड़वी बात हम सहन नहीं कर सकते। भगवान ने पूरे विश्व का जहर जो है वो अपने गले में रखकर वो बैठे। तो थैंक्स गिविंग करो, रोज रात को भगवान को बताओ कि आपने हमें बहुत दिया है, आपके पास नहीं है वो भी देने वाले दुनिया में आप ही अकेले दाता है, हम बहुत आभारी है आपके। कुछ भी नहीं दोगे तो चलेगा, बहुत दिया है। तो प्रार्थना कर लो, शिकायत दूर करो, जो नहीं है उसके लिए उम्मीद रखो, मैं ना नहीं कहता हूं, प्रयास करो, ना नहीं कहता हूं, मत दुखी मत। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।